तो सबसे पहले मैं इस कन्वर्सेशन को शुरू करूं तो मैं जानना चाहूँगा, ट्रैफिक आपकी नज़र में ट्रैफिक होता क्या है? मतलब सड़कों पर गाड़ियां चलाना ट्रैफिक होता है या सड़कों पर गाड़ियां रुक जाना ट्रैफिक होता है? देखिए, ट्रैफिक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन टेक्निकली बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगी, जो नॉर्मल व्यक्ति समझने में उससे रहेगा। लेकिन हमको एक छोटी से छोटी बातें समझना चाहिए कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर में हम अपने एक सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी में हैं, तो जैसी फैसिलिटी से हम बाहर निकलते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का डिसिप्लिन है। जैसे हमारे घर में एक डिसिप्लिन बना हुआ है, बिल्कुल, कि हम बेडरूम में सोए हैं, बिल्कुल, फिर हमने तैयार हुए हैं, तो नहा धो के जब तैयार हुए हैं तो हम अपने लिविंग एरिया में पहुँचे। फिर उन्होंने कहा कि हम ब्रेकफास्ट करना है तो प्रॉपर टेबल लगा हुआ है। बहुत सारी जगहों पर नहीं भी हो पाता है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है कि हम घर से निकलेंगे तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम प्रॉपर अपना व्हीकल लेंगे, जहाँ भी पार्क खड़ा हुआ है वहाँ से लेंगे। हम सड़क पे निकले। अब सड़क पे निकले तो एक होता है, जैसे आपने बताया कि एक उन्होंने कहा फ्लो है, सड़क पे चलने को ट्रैफिक कहेंगे क्या? बिल्कुल सड़क पे चलने को ट्रैफिक हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर क्या है, उसमें एक अराजकता जैसी स्थिति है कि कोई कहीं से भी जा रहा है। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पर एक टेंडेंसी बनी हुई है कि यार भाई ठीक है, मैंने तो गाड़ी उठाई और देख नहीं रहा हूँ, और किसी को देखना नहीं, कहीं चलना नहीं, बस मुझे अपने गंतव्य पहुँचना है, कैसे भी पहुँचना है। तो वो चीज़ नहीं है भाई। हम जैसे सड़क पर आए हैं तो हमको सबसे पहले देखना है कि अगर हम छोटी लेन से बड़ी लेन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले राइट जो बनता है, वो जो मेन लेन वाला है वो जो चल रहा है उसका राइट बन रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन पे पहुंचते हैं अपन, हम जा रहे हैं, मेन रोड बना हुआ है, मेन रोड के पास से जो मेन रोड चल रहा है उस व्यक्ति का ज़्यादा अधिकार है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर मेन लोग क्या करते हैं, हम लोग कि हमने अपनी गाड़ी उठाई और स्पीड से जाके मेन सड़क पर मिल गए, तो उससे होता क्या है, लेन में चलते हैं। हाँ, हम लोग प्रॉपर्ली देखते नहीं। मतलब हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स, भाई ट्रैफिक रूल्स तो ठीक है, ट्रैफिक रूल्स तो वो रूल्स हैं जिसको आपने उल्लंघन कर दिया तो वो पनिशेबल चीज़ हो गई। लेकिन एक ट्रैफिक एथिक्स भी चीज़ होती है जिसको हम लोगों को बताया नहीं जाता है या बहुत बाद में बताया जाता है। जैसे हम ट्रैफिक पे चलने, रोड पर चलने का अधिकार की हम बात करते हैं, तो रोड पर चलने का अधिकार पहले किसका है? सबसे पहले रोड पर चलने का अधिकार, चाहे वो किस कंडीशन में भी होगा, पैदल चलने वालों का है। ओके। जैसे हम बड़ी सिटीज़ का हम एग्जांपल देखते हैं, या हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोई रील भी देखते हैं, कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा था और वो स्पीड से जा रहा था या जैसे भी जा रहा था, उसने बीच सड़क पर ब्रेक लगाए और एक हाथ दिया, कि उन्होंने कहा कि आप जो पैदल जा रहे हैं, एक महिला है बच्चे को हाथ में लेकर घूम रही हैं, जा रही हैं आगे, तो उसने हाथ दिया, उनको ऐसा हाथ से इशारा किया कि आप पहले निकल जाइए। तो वो चीज़ सही है, लेकिन टेक्निकली हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। ट्रैफिक कहीं पर भी लगा हुआ है, कुछ भी स्थिति बन रही है, तो सबसे पहले अधिकार बनता है पैदल चलने वालों का, पेडेस्ट्रियंस का। वो कहीं भी जाना चाहें, पेडेस्ट्रियन हो या नहीं हो, फिर आदमी ब्लेम करता है कि यार पेडेस्ट्रियंस को क्यों बोल रहे हो आप, उनको क्यों जाने को बोल रहे हो, पहले हमको जगह दो, हम सड़क पर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अधिकार है पैदल चलने वालों का, चाहे वो सड़क पर चल रहे हो, पेडेस्ट्रियन चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, पहला अधिकार उनका। दूसरा अधिकार दोपहिया वाहन वालों का। तीसरा अधिकार है तिपहिया और चार पहिया वाहन का, और उसके बाद हैवी व्हीकल्स का। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है, एक पर्टिकुलर हायरार्की और पर्टिकुलर नियम है। तो अगर हम इथिक्स के अंदर उसमें जाएंगे तो वो हमको पता चलेगा कि 1 बाय 1 चलना है। अब नॉर्मल सी ट्रैफिक कंडीशन की हम बात करें, इंदौर शहर में बात करें, तो भाई सबसे ज़्यादा हमको सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़रूरत किसको है? सिंपल सी बात है, पैदल चलने वालों को। क्यों? पैदल चलने वाले से अगर टू व्हीलर से भी अगर उनको इम्पैक्ट लगता है, तो आप तो व्हीकल से हो, ज़्यादा इंटेंसिटी से टकराओगे, जाके ज़्यादा जाओगे, टक्कर लगेगी, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। और चोट लगी भी है, कई बार देखा भी हमने कि भाई बाइक से टक्कर लगी और कोई आदमी 2-3 मतलब कुलाटी खा गया ऊपर आसमान में। तो हमको लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर टकराएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उनको है। तो सबसे ज़्यादा सेफ किसको करना है? उनको करना है। फिर अगर आंकड़ों की बात करेंगे, हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट्स या मेजर एक्सीडेंट्स किन के साथ होते हैं? दोपहिया वाहन चालक के साथ होते हैं। सेकेंडली हमको सेफ उनको भी करना है। अगर रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो फिर 4 पहिया वाहन, फिर हैवी व्हीकल का नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन मेजर इंजरीज किसको होती है? छोटे व्हीकल वालों को होती है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ है ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आपने वो एक्सीडेंट वाली बात जो बोली उस पर मैं आऊँगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक उस पर मेरे पास कुछ डिटेल्स भी हैं जिस पर मुझे बात भी करना है। हाँ। लेकिन आपने जो स्टार्ट किया है कि जो ट्रैफिक है, मैं जितना अभी आपके कन्वर्सेशन से समझ पाया हूँ कि वो एक प्रोसेस है। बिल्कुल। जैसे हम सुबह उठते हैं जी, जो भी हमारा एक रूटीन है वो एक प्रोसेस है, उसमें जिस चीज़ में जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है, और वो एक डेली का रूटीन है हमारा। लेकिन जब हम सड़कों पे आते हैं तो ट्रैफिक को हम एज अ बर्डन मानते हैं, बिल्कुल 100%। हाँ, और बहुत से लोग मानते भी हैं कि
एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक जो टाइम लगना है वो लगना है, बिल्कुल। बट हम वो टाइम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं और कभी भी उस चीज़ को हमारे जो शेड्यूल में उसको नहीं डालते हैं। हाँ जी, हाँ। जैसे इंदौर में कॉन्सेप्ट है 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, बिल्कुल अब वो सही। चाहे वो 10 मिनट में उसे बॉम्बे हॉस्पिटल से बाईपास जाना हो, चाहे हाँ। उसे 10 मिनट में बॉम्बे हॉस्पिटल से भंवर कुआं जाना हो, जी, वो आज की तारीख में तो 10 मिनट में कहीं भी नहीं पहुंच सकता। तो वो मुझे भी लगता है कि अब ट्रैफिक को हमको बिहेवियर में डालना पड़ेगा और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे की जा सकती है, क्योंकि अब ये तो मेंटेलिटी बन गई है। रूटीन तो चलो आदमी एक बचपन से फॉलो करता है तो उसका एक हैबिट बन गया है, लेकिन अब ये ट्रैफिक जैसी चीज़ को हम कैसे अपने हैबिट और रूटीन्स में डालें? देखिए मेरे हिसाब से तो ये सोचना चाहिए, जैसे हम अपने किसी काम को करने के लिए प्लानिंग करते हैं प्रॉपरली, और हम लोगों को बताया भी जाता है कि अगर आप नेक्स्ट डे कुछ काम करने जा रहे हैं तो प्रॉपरली आप उसको सीक्वेंसली लिख लें कि पहले मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अगर ठीक है मसरूफियत है, आप बिज़ी हैं कहीं पर तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक थोड़ा माइंड मेकअप करके तो चलना पड़ेगा कि आपको मुझे अगर मैं खजराना चौराहे पर रह रहा हूँ और मुझे जंजीरवाला चौराहे पर काम है या मुझे आगे मरी माता की तरफ कोई काम है, तो वहाँ पर मैं किन किन चौराहों से गुजरूंगा और क्या ट्रैफिक कंडीशन है और क्या समय हो रहा है। बट ऑब्वियसली अगर पीक आवर्स में आप जाते हैं तो एक ही सिग्नल पे आपको 2 या 3 बार वेट करना पड़ता है। आदमी इरिटेट कब होता है, जब बोलता है कि यार 3 बार हो गया मैं निकल नहीं पाया, फिर वो रेड लाइट ब्रेक करने का प्रयास करता है या लेन चेंज करता है। लेन चेंज करने में फिर पूरा ट्रैफिक को वो ख़राब कर देता है। तो ये छोटी अमाउंट की चीज़ें जब एक साथ होती हैं, सभी लोग चाहते हैं ऐसा, सब चाहते हैं, उन्होंने कहा कि एट द 11th आवर में जल्दी से पहुँच जाऊँ। तो जैसे होता ही है कि अगर मेरा ऑफिस 11 बजे का है या 10 बजे का ऑफिस है, तो मैं सोचता हूँ कि यार 10:45 बजे निकलूँगा या 11:45 बजे निकलूँगा आराम से तो मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप हल्का सा टाइम का मार्जिन लेके चलिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप पीक आवर्स में इंदौर में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मार्जिन बढ़ा लीजिए, और अगर कोई अल्टरनेट रूट आपको लगता है ऐसा तो आप उस पर चलिए। और आजकल तो टेक्निकली की भी बोले तो हम जैसे गूगल मैप्स है, गूगल मैप बहुत ईजी कर देता है, बता देता है कैलकुलेट करके कि भाई एक पर्टिकुलर रोड पे इतना ट्रैफिक और इतना वक्त लग जाएगा, स्पीड पे आप ट्रैवल कर पाओगे। हाँ बिल्कुल सही है। और वो कैलकुलेट कर देता है, तो उस हिसाब से भी हम प्लान कर सकते हैं कि हमको 1 घंटा लग रहा है यहाँ जाने में, तो हम 1 घंटा पहले निकलें। हमको टैक्सी पहले तो सर ये होता भी नहीं था, इतनी सारी चीज़ें ही नहीं थी, टेक्निकल सपोर्ट कुछ था नहीं। सही बात है। अब है तो लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। और एक और देखिए चिंताजनक बात है, चिंताजनक मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो विगत समय में या और उसके पहले भी 10 साल 20 साल की बात करें तो इंदौर का क्षेत्रफल बढ़ा है, ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जो इंदौर डेवलप हो रहा है वो बाहरी एरिया में हो रहा है। मतलब सोच रहे हैं बाहर आउटर एरिया में हो रहा है, लेकिन इंदौर का जो कोर एरिया है, जो हम बात करें AB रोड की बात करें, MG रोड की बात करें, RNT मार्ग की बात करें, राजवाड़ा की बात करें, हम उन्हीं जगहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से संशोधित करके कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने लेफ्ट टर्न कहीं बना दिया, कहीं पर आपने लेन बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, 1 वे कर दिया, जैसे अभी जवाहर मार्ग को किया था। तो वो बहुत सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास एरिया तो लिमिटेड है, वर्किंग एरिया लिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बढ़ गए हैं। आप देखिए हर बार हम देखते हैं अखबारों में भी आता है कि अभी दीपावली का पर्व भी गुजरा है, धनतेरस गया, दीपावली के पर्व पे बहुत सारे लोग गाड़ी परचेस करते हैं और हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है हिंदुस्तानी संस्कृति में। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास कोई उसकी ये प्लानिंग नहीं है कि जब इतना सारा वॉल्यूम हमारे पास अगर इस रोड पर आएगा तो वो रोड की कैपेसिटी का क्या हाल होगा या रोड का क्या हाल होगा, और फिर उसके बाद हम लेन चेंज करना है जल्दीबाजी करने के लिए हम जो तत्पर रहते हैं। इसका भी मैं लास्ट एक हमारा पॉडकास्ट हुआ था वो रियल एस्टेट के ऊपर था जी, तो उसमें भी एक पॉइंट ये अराइज हुआ था कि जो इंदौर में पुराने एरियाज में वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, मतलब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जी हाँ, तो उस रोड को कभी माइंड में रखा ही नहीं जाता है। बिल्कुल नहीं कि सपोज यहाँ पहले 10 गाड़ियाँ अगर एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में होंगी तो अपार्टमेंट में अगर हम लोगों ने 25 अपार्टमेंट बना दिए जी, तो 25 गाड़ियाँ सीधा बढ़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और उसका ट्रैफिक बट ऑब्वियस रोड्स पे आना है, बिल्कुल आना है, तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाता है। और पार्किंग एक बड़ा इशू हम लोग देख ही रहे हैं। 100% पार्किंग तो बहुत बड़ा इशू है। देखिए हमारे पास क्या है, एक फैमिली है, जैसे नॉर्मल फैमिली की बात करें, और लॉकडाउन के बाद से ये ज़्यादा देखने में आया है, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी टाइप का जो उसमें कर रहे थे अपन, कि उन्होंने कहा यार भाई थोड़ा दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, तो 4 व्हीलर लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा लोगों में आ गई। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आते थे, अभी भी हालांकि यूज़ तो हो रहा है और प्रशासन कोशिश भी कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का, लेकिन उस स्तर पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं अभी वर्तमान में जो आवश्यकता है। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या 4 व्हीलर खरीद लिए। तो अब अगर हम बात करें एक छोटी फैमिली की,
तो अगर उस फैमिली में 4 या 5 सदस्य हैं तो 2 या 3 गाड़ी तो हैं ही हैं। बिल्कुल एक 4 व्हीलर कंपलसरी हो गई है, 2 या 3 2 व्हीलर होना ही होना है। उन्होंने कहा बच्चा कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, जो भी है, स्कूल वाले बच्चों को नहीं जाना देना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि हम फैमिली की वजह से हम तो जॉब पे जाएंगे, बच्चों को कैसे आने जाना करेंगे, तो जल्दी से गाड़ी पढ़ा देते हैं। फिर अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बड़ी एक भ्रांति भी है कि उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बच्चा चला लेगा और वो उसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तो लगता नहीं है, इसलिए वो चल जाएगा, चला लेंगे। भाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की बात तो सेकेंडरी आती है, पहले तो बच्चे की सेफ्टी तो देखिए आप। पहले तो इसे पता है नहीं कि रोड पे चलाना कैसे, उसको पता ही नहीं, आपने गाड़ी दे दी और जाओ बेटा चलाओ, साइकिल जैसे चलाओ इसको, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाती है।